क्या झारखंड के बाद असम में धनुष चला पाएंगे हेमंत सोरेन? क्या आदिवासी फैक्टर होगा असम में साबित? क्या बिना गठबंधन हेमंत सोरेन को मिलेगी जीत? कई क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झामुमो के मुखिया हेमंत सोरेन अब झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वे झारखंड से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में अपने दल को मजबूत करने में जुट गए हैं। बेशक बिहार को हाथ से जाने दिया, लेकिन वो असम को अपनी पकड़ से नहीं छूटने देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें गठबंधन धर्म निभाना पड़े या फिर अकेले ही अग्नि परीक्षा देनी पड़े। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम से है बड़ी उम्मीद। झारखंड के बाहर पैर पसारने की बारी। 19 सीटों पर उतारे झामुमो प्रत्याशी। जातीय समीकरण दिलाएगा जीत। 4 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में अब से कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत हेमंत सोरेन ने असम को चुना है। 126 विधानसभा वाले राज्य में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होंगे और 4 मई को परिणाम सामने आ जाएंगे। दरअसल असम में चुनावी माहौल पहले से ही गर्मा चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं विपक्ष भी नए समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में हेमंत सोरेन का वहां पहुंचना ये दर्शाता है कि आदिवासी और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाने की रणनीति की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सोरेन की छवि एक आदिवासी नेता के रूप में मजबूत रही है और असम जैसे राज्य में ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन का असम तक पहुंचना भाजपा के लिए एक बड़ी नई मुसीबत पैदा कर सकता है। बता दें कि असम में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2021 की ये दूसरी जीत थी भाजपा की। 2021 में भाजपा ने कुल 93 सीटों में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एनडीए को कुल 75 सीटों पर जीत मिली थी। तभी तो जहां कई आदिवासी और जातीय समूह दिखाई देते हैं, वहीं बीजेपी ने असम के जातीय समुदाय से आने वाले सर्बानंद सोनोवाल को किनारे कर ब्राह्मण जाति के हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। बीजेपी के सत्ता में दोबारा लौटने के बाद बात साफ हो जाती है कि वे ये जातीयतावाद की राजनीति वाले इस राज्य में हिंदुत्व समर्थक ताकत मजबूती से लामबंद हो चुके हैं और इसी आधार पर बीजेपी दिखाई देती है। लेकिन वहीं अब इसी कार्ड के लिए हेमंत सोरेन की एंट्री को खास माना जा रहा है, जो महागठबंधन को तो ना सही लेकिन एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें, असम की आबादी को मोटे तौर पर जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में देखा गया है और सामान्य वर्ग में बांटा गया है। अगर पहले बात करें जनजाति यानी कि एसटी की, तो असम में लगभग 12 से 13% आबादी जनजातियां हैं, जिसमें बोडो सबसे बड़ा जातीय समूह। इसके बाद मिसिंग, कर्बी, राभा, डिमासा, तीवा और देओरी शामिल है। ये ज्यादातर ऊपरी असम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो अनुसूचित जाति करीब 7% आबादी वाला समुदाय वहां पर है, जिसमें केवरत, नामशूद्र, माहिस्से, सूत्रधार शामिल हैं। असम में इसके अलावा ओबीसी, एमओबीसी की संख्या की बात करें तो काफी बड़ी नजर आती है। लगभग 40 से 45% तक ये संख्या मानी जाती है, जिसमें अहोम ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली दिखाई देते हैं। कोच, राजबोगंशी, चाय जनजाति, चाय बागान मजदूर समुदाय, गोला, नाई, कुर्मी आदि शामिल है। इनके अलावा इसमें ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया जैसे समुदाय भी आती हैं।
जिनकी कुल आबादी लगभग 15 से 20% मानी गई है। हेमंत सोरेन ने इसी के आधार पर उम्मीदवारों के ऐलान किए हैं। हेमंत सोरेन ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, जिसमें फोकस चाय बागान मजदूर समुदाय की तरफ होगा, ये नजर आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी उम्मीद असम के करीब 70 लाख चाय बागान मजदूरों से है। ये लोग मूल रूप से झारखंड और आसपास के इलाकों के ही हैं, ये माना जाता है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना घर। पार्टी का मानना है कि आदिवासी अधिकारों और जमीन के मुद्दों पर ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े हो सकते हैं। हेमंत सोरेन पहले ही असम में कई बार रैलियां कर चुके हैं और अच्छी भीड़ को जुटा चुके हैं। साथ ही स्टार प्रचारकों में भी खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, जो गांडे से विधायक हैं, कल्पना सोरेन, इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। आदिवासियों के सहारे नैया होगी पार, विजय पताका लहराने का भरोसा। अपनों की लड़ाई में हेमंत सोरेन साथ, हम बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ देंगे। असम चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही जहां भाजपा के मुख्य चेहरे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते नजर आते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में वापस आता है तो उनकी सरकार राज्य में बांग्लादेशी मियां समुदाय की कमर तोड़ देगी। भाजपा असम में मजबूत असमिया समाज के निर्माण के लिए काम करेगी। हमने राज्य के मूल निवासियों के लिए बहुत मेहनत की है। जो लोग बांग्लादेश से आकर असम की जमीन और घरों पर अतिक्रमण कर रहे थे, हमने राजनीतिक रूप से उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि यह बयान खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आदिवासियों के बीच बांग्लादेशी मुसलमानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा बसा रही है। इसलिए तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का ये पलटवार माना जा रहा है, जहां अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में उसी आदिवासी कार्ड के जरिए बीजेपी को तगड़ी चुनौती दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी आदिवासियों की आवाज बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए असम को चुना गया है। जल, जंगल और जमीन की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन ने असम के एक बड़े मौके को तलाशने की कोशिश की है और असम को एक बड़ा मौका दिया है और खास तौर पर अपनी जमीन को तलाशा है। असम भी बड़ा मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजरें असम के चाय बागान और झारखंड के जो मूल रूप से प्रवासी हैं उन पर टिकी हुई है। झारखंड की एक बड़ी आबादी असम के बागान वाले इलाकों में बस गई है। ये झारखंड के श्रमिक थे जो रोजगार की तलाश में असम आए थे। असम की चाय जनजातियों के साथ झारखंड का एक भावनात्मक नाता भी है। जिन जनजातियों को चाय जनजाति कहा जाता है उनमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी है। संथाल, मुंडा, उरांव जैसी जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में हैं। तभी हेमंत सोरेन ने असम में चाय बागान अपने लिए बेहतर स्थिति चाहते हैं, ऐसा कहा है। मजदूरी, आवास से लेकर शिक्षा तक झारखंड और असम के आदिवासियों की मुश्किलों को एक जैसी जो नजर आती रही हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को पत्र लिखकर असम के इन चाय जनजातियों को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग कर चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जोर है कि राष्ट्रीय पार्टियां किसी समुदाय विशेष का ख्याल नहीं रख पाती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के एजेंडे हैं, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा बिल्कुल अलग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि मूल पहचान और अधिकार की बात करके जमीनी स्तर पर असम में भी पैठ बनाई जा सके। तभी तो असम विधानसभा चुनाव को हेमंत सोरेन ने हल्के में नहीं लिया है और इन समुदायों की लड़ाई के लिए खुद आगे आए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने 4 विश्वसनीय नेताओं को पहले असम की सरजमी पर उतारा और उनकी रिपोर्ट आने के बाद चुनाव लड़ने का निर्णय किया।
जिसमें चमरालिंडा, भूषण तिर्की, एमडी राजा और विजय हांसदा शामिल हैं, जिनकी पकड़ आदिवासी मुस्लिम वर्ग पर अच्छी मानी गई है। ये चारों नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें पहले असम भेजा गया था ग्राउंड सर्वे करने के लिए और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए, जिसके लिए वहां पहुंचकर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों का आंकलन किया, संगठन को मजबूत करने का फैसला किया, चुनाव की तैयारियां की गई और इसके बाद हेमंत ने आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि इसमें झामुमो का साथ कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने भारी चूक कर दी। झामुमो कांग्रेस का गठबंधन नहीं, कांग्रेस ने सीट देने से किया इनकार। कांग्रेस ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। झारखंड में मजबूत गठबंधन की सरकार चलाने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का मलाल है कि सहयोगी कांग्रेस ने बिहार के बाद असम में भी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के अनुसार मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा। बिहार में तो राजद कांग्रेस ने मिलकर झामुमो को मन मुताबिक सीटें देने से इनकार कर दिया, तो वहीं अब असम में भी वही खेल देखा गया, जिसके तहत देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कारण माना गया। सबसे बड़ा कारण ये भी माना गया कि सीट बंटवारे को लेकर मतभेद असम में देखा गया। झामुमो असम में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, वहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक आधार को देखते हुए कम सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाहरी पार्टी के रूप में देखा गया, जबकि कांग्रेस खुद को राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत मानती दिखाई दी, जिससे तालमेल बनना मुश्किल नजर आया। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो आदिवासी वोटों पर फोकस कर रही थी और अलग पहचान बनकर उभरना चाहती थी। यही कारण था कि असम कांग्रेस के कई नेताओं को झामुमो के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर साथ में आए तो वोट शेयर प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन चाहती थी, लेकिन राज्य स्तर पर समीकरण अलग नजर आए। ये पहला राज्य नहीं है, बल्कि हरियाणा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गठबंधन को लेकर महागठबंधन के दलों का राज्य स्तर पर हमेशा से रुख अलग ही रहा है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विस्तार के लिए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहती थी और फैसला असम में कर लिया गया। अब देखना होगा इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा और क्या कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसके साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी काट असम में बीजेपी के मुकाबले हेमंत सोरेन को माना जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को माना जा रहा है। चाय बागान के मजदूरों को मुख्यतः हेमंत सोरेन ने चुना है, उनकी आवाज उठाई है, आरक्षण दिलाने की मांग की है और साथ ही साथ ये कहा है कि हम उनके हक की आवाज को दबने नहीं देंगे। देखना होगा कि क्या ये मुद्दा हेमंत सोरेन को प्रभावित कर पाएगा और क्या यही मुद्दा असम में चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीटों पर जीत दिलवा पाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।